नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, इसमें दोस्तों आपको हम बताएंगे एसएससी और उसके बाद रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है। और भी जो जितने एग्जाम होते हैं दोस्तों, जैसे ट्रेड्समैन हो गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस, ये फिर आपका यूपी पुलिस, ठीक है, इस तरह के ऑल स्टेट पुलिस, ठीक है। तो उसमें जो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीसीएस ने सवाल को पूछा है, ठीक है, प्रीवियस में, उन्हीं सभी सवालों के साथ दोस्तों हम आपके सामने हाजिर है। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल नंबर 16 से। इसके पहले दोस्तों आपको हम बता दिए हैं 1 से लेकर 16 तक, ठीक है, मतलब 15 तक। अब दोस्तों जैसे हम बात करते हैं, इसमें कहता है कि एबीसी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कलावधि, ठीक है, का अनुपात दिया हुआ 3, 2 एंड 7। एबीसी के लाभ का अनुपात आपका 4, 3 और 14 है। तो बताइए एबीसी के निवेश का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसे जब दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप समझेंगे। हम कहें दोस्तों आपके पास, मान लीजिए कि आपने 200 रुपया कहीं लगाया, ठीक है। तो 200 रुपया लगाया और बोलते हैं ना कि हम 4 महीने के लिए मात्र निवेश करेंगे, ठीक है। तो 4 महीने के लिए जो आपने निवेश किया, मतलब ये कि आपका टोटल जो अमाउंट है, मतलब कि टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और जो आपका टाइमिंग है, ठीक है, वो आपको क्या देगा, वो देगा आपको प्रॉफिट, हाँ या ना। हम कहें कि आप 200 रुपया लगाते हैं 4 महीने के लिए, तो जो आपका लाभ बन करके आएगा वो आपका क्या होता है, जैसे कि लाभ बराबर होता है आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितना समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करना चाहें, तो यदि हम मान लीजिए दोस्तों कि लिखते हैं कि हमें चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका, जैसे हम कहें कि जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट बटे टाइमिंग, ठीक है, ये क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना पैसा आपने लगाया है, मतलब दोस्तों ये आपका लाभ है। अब यहां से यदि आप इस चीज को समझ गए तो ये सवाल बन गया। देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा दोस्तों आपका टाइमिंग, ठीक है, तो ये समय का रेशियो कितना दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2:7, हाँ या ना। फिर कहता है दोस्तों आपका लाभ का रेशियो कितना है, लाभ का रेशियो आपको दिया हुआ है 4, 3 एंड 14। मतलब हम कहें यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है 4, 3 एंड आपका 14, ध्यान रखेंगे इसे। तो दोस्तों हम किए क्या कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है निवेश का अनुपात, मतलब जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका आपको मान निकाल देना है। तो क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट है ये बटे लिख देते हैं आपका टाइमिंग, मतलब यहाँ 3 और यहाँ भी क्या हो गया आपका 2, यहाँ कितना हो गया आपका 7, ठीक है। ये आप जो निकल के दोस्तों आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। समझिए, ये दोस्तों से कट जाएगा 2 मरते में। अभी ये पे यहाँ पे क्या है, 4/3, रेशियो 3/2 एंड रेशियो कितना है, 2 है। आप समझिए, इसका दोस्तों हमको अनुपात निकालना है, तो करना क्या होगा, देखिए इसमें अभी आप समझिए, नीचे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 2, 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे भी 6। ये आपका कितना हो गया, 2 मरते मतलब कि 8, और ये 2 तिया मतलब कि यहाँ पे 9, और ये कितना हो गया 12। 8, 9, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं सवाल नंबर 17 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 17 को, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि एक वृत्त है जो कि चतुर्भुज ए बी सी डी की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। यदि ए बी दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, बी सी 21 और ए डी 15 है, तो बताइए कि डी सी की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम कहें यहाँ पे, मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है कि एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कह रहा है ये कि ये जो है ना, ये इसके चारों तरफ से जो है ना ये भुजा स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका ए बी सी एंड आपका डी। देखिए ए बी का जो दोस्तों आपका मान दिया वो कितना है, आपका 18 है। फिर आप देखिए बी सी का मान कितना है, 21 है। उसके बाद आपका ए डी का मान कितना है, 15 है। तो इसका वैल्यू आपसे दोस्तों पूछा है, डी सी का मान। देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, जब कभी भी वृत्त को 4 भुजाएं स्पर्श करती है, ठीक है, चतुर्भुज के रूप से, ठीक है,
तो याद रखिएगा कि आमने सामने जो भुजा है उसका योग जो होता है ना वो आपस में बराबर होता है। हम कहें कि आमने सामने की भुजा का योग दूसरे आमने सामने की भुजा के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम में दोस्तों लिखा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से मतलब आप ये लिखेंगे कि ए बी मतलब 18 प्लस इसे आप दोस्तों x मान लीजिए डीसी की लंबाई को, बराबर कितना हो गया आपका 15 प्लस हो गया आपका 21। इसे जोड़िए कितना आएगा दोस्तों 36। इसे जोड़िए कितना आएगा 18 प्लस x का मान कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। मतलब डीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपका 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए इस तरह से मतलब कि सवाल जो है ना थ्योरम पे बेस नॉर्मल से पूछा जाता है। ठीक है, त्रिभुज में भी ऐसा ही होता है, वृत्त में भी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल दोस्तों हर एक एग्जाम में बन सकता है। आप बिल्कुल आराम से समझेंगे और इसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 18 पे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 18। साथियों सवाल नंबर देखिए 18 को, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है यदि हम कहें कि दो संख्या का गुणनफल लिखा हुआ है 1500 और उनका मूल सो बोल रहा है 10 है, तो संभावित जोड़े बताना है कितने हैं। देखिए इस तरह के सवाल में दोस्तों दो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक तो गुना करके और एक आपका योग करके। ठीक है, जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्या है, मान लीजिए कि दो संख्या जैसे हम कहते हैं a और b है। ठीक है, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ आपका, ये लिखा हुआ दोस्तों आपका 1500। ठीक है, गुना करके है। लेकिन हम कहें कि उनका मोसो कितना है 10 है। आप जानते हैं मोसो में क्या होता है कि दो नंबर जैसे हम कहें कि आपके पास एक तो 2 है एक तो आपका 6 है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 1 है, यहाँ पे 2 इंटू 3 है। ठीक है, मतलब जो उसमें कॉमन होता है ना वही उसका मोसो होता है। ठीक है, जैसे हम कहें यहाँ पे कि 2 और 2 मिल रहा है तो मोसो कितना इसका हो गया 2 हो गया। अब देखिए आपका दोस्तों 10 यहाँ पे भी है और आपका 10 यहाँ पे भी है, तब ना इसका मोसो है। और देखिए इसका गुणनफल कितना आपका है, ये आपका दिया हुआ है 1500। ठीक है, अब आपका इसमें संभावित जोड़े निकालना है गुना करके। ठीक है, देखिए यहाँ से 10 गुना 10 हो गया आपका 100 दोस्तों, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका a इंटू बी का मान आ गया आपका 15। अब आप हमको बताइए कि 15 को आप गुना करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम, और ध्यान रखिएगा कि जब आप एक नंबर को ले लेते हैं तो दूसरा बार से रिपीट नहीं करना है। ठीक है, मतलब ये जैसे हम कहें कि 1 गुना 15, ये दोस्तों हो सकता है पहला टर्म में। फिर आप आ सकते हैं 3 गुना 5 15 हो सकता है। ये नहीं कि आप फिर से 5 गुना 3 कर देंगे, ऐसा नहीं। ये तो हो गया। आप बताइए, और जैसे हम कहे 4 तिया 12 होता है। ठीक है, और बस इसका दोस्तों दो जोड़े ही बन सकता है। ठीक है, और बताइए, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। इस तरह से अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, जैसे हम कहें कि इसका योग दिया हुआ है 1500। जैसे हम ये कहें योग दिया हुआ है 1500, चाहे आप मान लीजिए कि आपके पास जैसे दो नंबर है, ये इसका मोसो 10 ही है, लेकिन इसका योग इस बार दिया हुआ है मान लीजिए आपका 150। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, 10 दोस्तों यहाँ से कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी, यहाँ पे 10 हो गया, ये कितना आ गया आपका 150, ये से कट जाएगा। a प्लस बी का मान कितना आया है 15 आया है, मतलब इसका अब आप बनाइए जोड़ा। ठीक है, तो प्लस में आपको पुराना पड़ेगा, मतलब ये जैसे हम कहें दोस्तों कि 1 प्लस कितना हो गया 14, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 1 प्लस 14 यहाँ पे लिखे ना। उसके बाद फिर आप देखिए जैसे हम कहें कि 2 प्लस 13। ठीक है, इस तरह से तो ऐसा जोड़ा आपका बनते जाएगा। ठीक है, तो हमको 15 पुराना है जोड़ करके, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे तो हमें तो गुना करके पूछा था इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 19 पे। ठीक है, इसे भी आप समझिए, कहता है देखिए सवाल नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। इस तरह के सवाल दोस्तों एक ना एक सेट में तो पूछ ही सकता है। ठीक है, क्योंकि हम बता दिए पहले कि ट्रेड्समैन में भी आपको ये काम देगा ये बैच। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कोई भी पुलिस का एग्जाम दे दीजिए, वहां पे भी इन सभी सवाल को देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 19 में क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि छोटी ब्रैकेट
मंझली ब्रैकेट एंड बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले जो काम करते हैं वो करते हैं हम छोटी ब्रैकेट से। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये आपका छोटी ब्रैकेट यहाँ तक दोस्तों है ना, तो आप क्या करेंगे, 13 और 12 कितना होता है आपका 25, में से गया 25, कितना बचेगा यहाँ पे, इधर हो गया आपका 0, ठीक है। मतलब कि 56 में गया 0 तो बचेगा 56। आप समझिए यहाँ से तो 40 में गया 56 तो कितना बचेगा, माइनस में 16, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 30 और 16 कितना हो गया आपका 46। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल भी एक ना एक आपसे आ सकता है वहां पे। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 20 पे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 20। दोस्तों सवाल नंबर 20 को देखिए और कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें कहता है कि 3 वर्ष में 8,000 पे दो बैंकों की साधारण ब्याज का अंतर जो है ना आपको दिया हुआ है, कितना है 800 रुपया है, ठीक है। अब हम कहें कि यदि दो बैंकों में ब्याज का प्रति दर जो है ना, प्रति वर्ष दर जो है वो R1 एंड R2 है, तो बताइए कि R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल भी दोस्तों पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए बेसिक से कैसे इसे बना सकते हैं। जैसे हम कहें दोस्तों कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट है 8,000 रुपये, सॉरी मूलधन कितना 8,000 रुपया। अब देखिए इसमें जो है ना टाइमिंग कितना आपका है 3 साल का, और दर आपको लिखा हुआ है R1 माइनस लिखा हुआ R2, ठीक है। बटे होता है आपका 100 बटे यहाँ पे कितना दिया हुआ, इधर इधर आपको दोस्तों दिया हुआ है 800 रुपया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये इससे कटेगा, ठीक है, ये भी इससे कट जाएगा, 8 दही 80 हो गया, 3 इधर आएगा मतलब कि 10/3, ये हो गया R1 माइनस R2, ठीक है। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3.1/3%, यही आपका आंसर है। इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो देखिए जैसे हम कहें यहाँ से दोस्तों ये सवाल बना PTR, ठीक है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं SIR क्या होता है, P गुना T इंटू R बटे होता है आपका 100, ठीक है। तो कभी कभी ये भी सूत्र क्या होता है काम दे देता है आराम से, ठीक है। देखिए ध्यान रखेंगे, इसे भी जल्दी कैसे बनाते हैं, बस इसे आप सिर्फ समझिए कि जल्दी सवाल सॉल्व कैसे हो सकता है, ठीक है। बाकी काम तो एग्जाम में आपको करना ही है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम अब इसमें कहते हैं कि 3 साल के लिए, ठीक है, 8,000 रुपया पर दो बैंक में साधारण ब्याज का मान कितना है, अंतर, सॉरी 1 सेकंड दोस्तों। देखिए कहता है हम यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि 3 वर्ष में 8,000 पर दो बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर जो है ना वो कितना है, ब्याज का अंतर दिया हुआ है आपका 3 साल का, ठीक है, 800 रुपया। तो 1 ईयर में कितना होगा, पहले आप इसे निकाल लीजिए। देखिए तो कितना था, ये आपका हो गया 8,000 बटे कितना हो गया आपका 800, ठीक है। ये इससे खत्म, ये कितना हो गया आपका 10। आप इसे 3 से लगा दीजिए भाग, कितना हो गया आपका रेट, मतलब 3.1/3%, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली बन जाएगा, हाँ या ना दोस्तों। अब देखिए आते हैं सवाल नंबर 21 पे, ठीक है। कृपया आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर अब आते हैं हम 21। दोस्तों देखिए इस सवाल को कहता है इसमें कि एक आदमी है जो कि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है, और धारा का जो है ना वेग, मतलब कि पानी का जो वेग है वो कितना है आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आपको लगता है सब मिला के 2 घंटा का, बताइए कि आपका डिस्टेंस कितना है, दूरी आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा है। देखिए इस तरह के सवाल तो अभी बहुत डाटा लंबा लिखा हुआ था, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसे एक बार खुद से बनाइए, ठीक है, और वीडियो के कमेंट में इसका आंसर आप लिखिए। कहता है हम कहें दोस्तों कि अगर आप जाते हैं पानी के साथ, ठीक है, तो देखिएगा कभी भी जैसे कि पानी जिस दिशा में बह रहा है, अगर आप उधर जाते हैं तो आपको पानी सपोर्ट करेगा और तेजी से आपको यहाँ से वहाँ फेंक देगा, ठीक है। लेकिन यदि हम कहें कि आप उल्टा वापस से आइए तो आपको क्या होगा, यानी कि पानी आपको धकेलेगा पीछे की ओर, मतलब आप इधर से नहीं आ सकते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। जैसे हम कहें, आप देखिए एक फार्मूला दोस्तों आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि समय जो होता है ना बराबर, वो क्या होता है आपका
दूरी बटे क्या होता है आपका स्पीड, ठीक है। समय बराबर याद रखेंगे, दूरी बटे होता है चाल, वही हम यहाँ पे बराबर करेंगे। कहता है दोस्तों आपको कि जाने और आने में सब मिला के कितना लग रहा है आपको, 2 घंटे का टाइमिंग लगता है। आप देखिए हम मान लिए यहाँ पे दोस्तों कि डिस्टेंस कितना x है, मतलब ये दूरी बटे चाल। एक बार दोस्तों हम जाएंगे यानी कि 9 की चाल और उसके बाद पानी की चाल, ठीक है, सपोर्ट करेगा उस दिशा में जाएंगे तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 और 4.5 यानी कितना हो गया 14, ठीक है। ये हो गया आपका 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों आपका, ये आपका है दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय, ठीक है। प्लस हो गया आपका, फिर डिस्टेंस वही है, लेकिन इस बार क्या होगा जब विपरीत दिशा में दोस्तों हम आएंगे तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये कि 10 में से गया 4.5, मतलब कितना बचेगा आपका 5.5, ठीक है। सब मिला के समय कितना लगा आपका 2 घंटा। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा तुरंत, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें दोस्तों, अब यहाँ से आप गौर करेंगे कि इसका एलसीएम मतलब कि इसका पॉइंट रहिए यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 10। बिल्कुल आप शॉर्ट में समझिए। देखिए ये दोस्तों कटेगा 5 से 2 मरते में और ये 5 दूना 10, ये 9 मरते में, ये 5 25 सॉरी 5 से 11 मरते में और 5 दूना 10। आप ध्यान समझेंगे, अगर दोस्तों ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए ये कितना बचा x बटे 29 प्लस कितना हो गया 1 बटे सॉरी x बटे हो गया 11 बराबर हो गया आपका 1। अब क्या होगा x का मान निकालने के लिए, मतलब ये कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका 29 गुना 11 और ऊपर जोड़ दीजिए, मतलब कितना हो गया 29 और ये 40, x बराबर कितना हो गया 1। इसे गुना करेंगे दोस्तों और 40 से देंगे भाग तो आपका x का मान आ जाएगा, मतलब 29 गुना 11 बटे आपका 40। इसे गुना कीजिए और इसमें लगाइए भाग। दोस्तों लगभग ये जो है ना 3 7 28 7 पॉइंट समथिंग दोस्तों ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। यदि आप दोस्तों इसे भाग देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए क्या होगा, 29 गुना 11 हम कहें कि ये तो आपका 290 और उसके बाद ये 29 मतलब ये 9 और 11 2 319 आ गया यहाँ पे दोस्तों। इसे दीजिए भाग आप 4 से, ठीक है, यानी कि 4 7 28। देखिए 7 वाला ऑप्शन मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आपको दोस्तों एक ही चेक करना है, बस आंसर आपको वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया सवाल नंबर 21, ठीक है दोस्तों। मतलब वीडियो पसंद यदि आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 22 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है साथियों। सवाल नंबर देखिए 22 को, कहता है इसमें कि 1/x प्लस x लिखा हुआ है, ठीक है, और बराबर दिया हुआ है 4, x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों ये लिखा था इस तरह से, लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, सवाल में ही ऐसा लिखा हुआ है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों आप शॉर्ट में समझिए। देखिए हम कहें कि जब कभी भी ऐसा सवाल आपको दे कि x प्लस 1/x का मान 4 है, आपसे स्क्वायरिंग में पूछता है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, इसको उठाइए और इसमें आप स्क्वायर कीजिए। कितना गया 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 में 2 माइनस कीजिए कितना गया 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे हम कहें दोस्तों आपसे यहाँ पे कि a प्लस 1/a, खाली ये आपका लिखा हुआ है अपोजिट, ठीक है, करना कुछ नहीं है। ये आपका लिखा हुआ है ना 4, इसमें हम किए क्या, दोनों और दोस्तों आपका वर्क कर दिए, ठीक है। मतलब ये कि a² प्लस आपका हो गया b² प्लस क्या होता है 2ab 2 इंटू a इंटू 1/a, ठीक है, ये हो गया। ये आपका कितना गया 16 दोस्तों, ये से कट जाएगा 2 गया उधर, मतलब कि a² प्लस 1/a², ये कितना गया आपका 14। अब हम कहें दोस्तों इसे कि 1/a² प्लस आप लिखिए a², तो कोई फर्क पड़ेगा, बात तो वही है, तो इसका मान कितना गया आपका 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, समझ गए होंगे। देखिए आप दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 23 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। कहता है इसमें लिखा है कि राकेश और उसके बाद रमेश द्वारा यहाँ से एक परीक्षा में राजेश राकेश रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात है वो कितना है 2 4 एंड 9 है, ठीक है। फिर कहता है इसमें कि राजेश परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है
तो राकेश और रमेश कितना अंक प्राप्त करता है। देखिए इस तरह के सवाल में दोस्तों करना कुछ नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि 2 और यहाँ पे कितना है आपका 4 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ठीक है। तो देखिए कहता है कि राजेश, राकेश एंड एक बंदा और है यहाँ पे रमेश, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहे, देखिए नाम ये लिखा हुआ दोस्तों आपका राजेश है, फिर आपका ये हो गया राकेश और ये हो गया आपका रमेश, ठीक है। हम कहे कि राजेश जो है ना 30 नंबर लाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दिया हुआ दोस्तों 2 का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 15। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि राकेश और रमेश कितना कितना अंक प्राप्त करता है। कुछ नहीं करना है, 4 में गुणा कीजिए, इससे कितना हो गया आपका 15, चौके 60 और इसमें गुणा कीजिए कितना गया 135। यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 24 और 25 पे। दोस्तों ये मतलब कि जो सेट स्टार्ट किए हुए हैं सेट नंबर 1, इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको कल से हम बताएंगे दूसरा सेट, मतलब सारा सवाल दोस्तों उसमें मिक्सअप रहेगा। जो भी मतलब टीसीएस ने पूछा है वह एक सेट में, ठीक है, वही सवाल को हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं सवाल नंबर 24 पे, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 25 को, सॉरी 24, इसमें कहता है कि एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है इसे बताइए। देखिए इस तरह के सवाल जैसे यहाँ आया, ठीक है। हम कहें दोस्तों कि 44% की छूट, हम कहें कोई सामान जो है वो 100 रुपये का है, ठीक है। इसमें आप 44 रुपया यदि हमसे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, ये आपका आएगा 56, ठीक है। मतलब कि 56, देखिए 56% का दोस्तों मान कितना दिया हुआ है आपको 87,500। अब ये हम किए कैसे, देखिए जैसे हम कहें कि 100 रुपया आपने किसी वस्तु का, जैसे हम मान लिए कि 100 रुपया इस सामान का दाम है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको जितना परसेंट का बोला उसमें डिस्काउंट दे रहा है, उससे आप उससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। वो आपका अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यदि आप 100 रुपया में आप 100 रुपये से मानते हैं, मानने के बाद यदि जितना परसेंट उसमें घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं वो आपका विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, ठीक है। या तो फिर अगर अंकित मूल्य माने हुए हैं तो उसे आप अंकित मूल्य कह देंगे, ठीक है। जैसे हम कहें यहाँ पे तो 1% का मान कितना होगा दोस्तों, देखिए ये आपका आ गया 87,500। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अंकित मूल्य मतलब कितना आपने उसे खरीदा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि 100 रुपया किसी वस्तु को आप मानते हैं 100% है, और जितना घटाते हैं वो आपका क्या होता है विक्रय मूल्य के समान हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो आप यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, 1% का मान इतना बटे ये आपका हो गया 56 इंटू लिखेंगे 100, ठीक है। टोटल अंकित मूल्य यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आपसे कटेगा कितना मरते में, इसे आप भाग लगाइए पहले। ये दोस्तों आएगा 56 एकम 56, एक तो सब में है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों इसे आप कटाइए पहले, 2 से यदि हम जाते हैं तो कितना आता है ये 28, 2 से ये आपका हो गया 50, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आप यहाँ से 2 से ये 4 से कटेगा, 4 से 28, चाहे इसे कटाइए 7 से, 7 28 और 7 एकम 7, फिर बचा आपका यहाँ पे 7 दूना 14, 7 पचे 35, ठीक है। और यहाँ हो गया 00, 4 से दोस्तों इसे कटाइए, 4 से कटेगा ये, या तो फिर 2 से कटाइए, 2 दूना 4, उसके बाद देखिए फिर 2 से ये आपका हो गया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब फिर 2 से ये कटेगा आपका 25 मरते में, मतलब दोस्तों ये आ गया कि 15,625, ठीक है। 15,625, 10 यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए वहाँ पे काटना भी आपको जल्दी से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इसे भाग दिए तो एक तो सामने आ रहा था, इसलिए आपको थोड़ा वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि पहले ऑप्शन पे फोकस करना है, ठीक है, कि किस तरह से वो उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 25 पे। सवाल नंबर पहले आप 25 को देखिए, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है सवाल नंबर 25 में कहता है कि एक जो है ना, एक त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, उसमें से कहता है आपसे
देखिए सवाल नंबर 25 कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज है के क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है। जैसे हम कहे कि दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो एरिया का जो रेशियो दिया हुआ दोस्तों वो कितना आपका, वो लिखा हुआ है इसमें 196 एंड लिखा हुआ 625। ये सवाल दोस्तों एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ठीक है, यानी कि मेंस के पेपर में। अब देखिए दोस्तों इसमें पूछा है संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। समझिए, हम जैसे कहे कि कोई समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में ये भुजा समान तो ये भुजा भी समान, ये भी समान तो ये भी समान, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपका क्षेत्रफल का रेशियो देता है भुजा निकालने के लिए दोस्तों, इसका पहले कीजिए वर्ग, ठीक है, सॉरी वर्गमूल इसका निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। मतलब ये कितना है आपका 14, ये कितना है आपका 25, ये आपका हो गया भुजा का अनुपात। ऑप्शन यही आपका सही है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे ठीक कमेंट में, और वीडियो यदि दोस्तों पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, और चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।